फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है महिंद्रा के इस रिकॉर्डेड वीडियो सेशन में, जिसमें मैं हेमंत महिंद्रास आपका स्वागत करता है। कंप्यूटर के इस सेशन में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो MS ऑफिस, ये वैसे बहुत ही कॉमन चीज है, ये हर कोई जानता है कि MS ऑफिस एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये हर कोई जानता है, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस होता है कि नहीं होता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले हमारे कुछ वीडियो सेशन है, उनको देख लीजिएगा, तो उससे आपको काफी हद तक क्लियरेंस मिल जाएगी कि MS ऑफिस मतलब इन शॉर्ट में MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। खैर, अब MS ऑफिस में एक टर्म आता है कि हम लोग MS ऑफिस को क्या बोलते हैं। तो MS ऑफिस आपका कहलाता है एप्लीकेशन सूट। इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सूट। अब अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन सूट क्या होता है, देखिए अगर आप लोग गौर करें हैं तो जब भी MS ऑफिस की बात की जाती है तो MS ऑफिस में केवल एक तरह के ट्रेड्स नहीं होते हैं। ट्रेड इन द सेंस मतलब एक तरह के फीचर पे वर्क करने वाले सॉफ्टवेयर्स नहीं होते हैं। इसमें अलग अलग फीचर्स पे वर्क करने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे MS वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए होता है, MS पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन के लिए होता है, MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट सर्विस के लिए होता है, ऐसे MS एक्सेस डेटाबेस के लिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और मतलब और भी एक्सेट्रा 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 हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट में मैं आप लोग को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्या होता है, कुछ बंडल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सूट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एप्लीकेशन सूट वैसे क्या होता है ये इससे पहले वाले वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो जो सर्टेन अलग अलग फीचर्स पे वर्क करने वाले सॉफ्टवेयर जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो बस वही हमारे एप्लीकेशन सूट्स कहलाते हैं। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सूट। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल MS ऑफिस है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अबाउट द MS ऑफिस दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके MS वर्ड से रिलेटेड, MS एक्सेल से रिलेटेड, MS पावर पॉइंट। यानी ये तीन टॉपिक हम लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अभी 3 से 4 वीडियोस आपके होंगे, 4 वीडियोस आप लोग के होंगे, जिसमें हम लोग डिस्कशन इसी के बारे में करेंगे, MS ऑफिस के बारे में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट रखते हैं, जारी रखते हैं, और फिर हम लोग कंटिन्यू करके बात करना शुरू रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले हम लोग, जैसा मैंने आप लोग को दिखाया कि भैया MS ऑफिस कब कब कौन सा आया, ये देखो एग्जैक्ट अगर हम लोग कहें तो कभी आप लोगों से ईयर नहीं पूछा जाता, ये केवल आपको मैं नॉलेज के तौर पे दिखा दे रहा हूं कि MS ऑफिस 95, फिर 97, फिर ऑफिस 2000, फिर ऑफिस XP, फिर ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस आता है फिर आपका 2019 से लेके अभी तक। कुछ इस तरह के साइंस आपके बनते चले गए। मैं असल में आपको ये साइंस दिखाना चाह रहा हूं, ये साइंस ठीक है, ये कुछ आपके साइंस है। ईयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको वर्जन्स पता होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे जो करंट वर्जन हमारा चल रहा है दैट इज 2019, वो आपका 2019 है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जैक्टली अगर हम लोग बोलें तो कोई ऐसा नहीं कि 95 से ही स्टार्ट है, इससे पहले भी हो सकता है या उससे पहले भी हमारा इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है, और नो डाउट किया गया है। लेकिन मैं एक सिनेरियो लेके हमें हमेशा चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसमें जो जो चीजें कवर हो सकती हैं वो चीजें हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कि किस वर्जन में आप लोगों से MS ऑफिस किस वर्जन में स्टार्ट हुआ या लेटेस्ट वर्जन, तो चाहे एक बार को क्वेश्चन हो भी सकता है, लेकिन कब से स्टार्ट हुआ ये MS ऑफिस में नहीं पूछा जाएगा। एक बार को अगर वर्जन्स की बात की जाए तो OS में ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ब्लैंक पेज है आप लोग का। चलिए खैर, तो अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, मैंने आपके सामने थोड़ा सा एक एक्सेल के थ्रू आपको ये चीज समझाने की कोशिश की है। एक्सेल इन द सेंस मतलब टेबल के थ्रू आपको एक चीज समझाने की कोशिश की है। हम लोगों से जो क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है वो क्वेश्चंस बेसिक तीन टूल्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS वर्ड की अगर बात की जाए तो MS वर्ड जो आपका होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल की अगर बात की जाए तो उसमें हम लोग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। MS पावर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें देन वी कैन यूज प्रेजेंटेशन। MS एक्सेस की अगर बात की जाए वी कैन यूज डेटाबेस। MS आउटलुक की अगर हम बात करें तो ईमेल क्लाइंट सर्विस के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं।
यानी कि हर एक का वर्किंग ऑर्डर अलग अलग है। आप अगर देखें तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन, इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, पेज हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एमएस एक्सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्कशीट। ठीक है, वी कैन यूज वर्कशीट। सॉरी, एक स्पेलिंग ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, मैं एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं इसको। तो ये आपका कहलाता है वर्कशीट, दैट इज कॉल्ड वर्कशीट। वर्कशीट पे हम लोग वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो हम लोग स्लाइड्स पे वर्क करते हैं। डेटाबेस की अगर बात की जाए तो हम लोग क्वेरीज पे वर्क करते हैं, मतलब क्वेरी जो हम लोग की चलती है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरह की क्वेरीज हमारी होती है, जिसमें हम लोग एसक्यूएल पे वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे वर्क होता है आप लोग का। ईमेल क्लाइंट सर्विस की अगर बात की जाए तो भाई मेल्स हमारे पास आते हैं। अगर आप लोग को नहीं नॉलेज है तो मैं सबके बारे में एक करके थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दूं। एमएस वर्ड नॉर्मली किसी भी तरह के लेटर राइटिंग या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन से पर्पज से रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसके लिए एमएस वर्ड एक बेस्ट टूल है आपका एमएस ऑफिस में। एमएस एक्सेल की अगर बात की जाए तो ये आपका रोज एंड कॉलम्स में होता है, नो डाउट रोज एंड कॉलम्स, लेकिन लिमिटेड रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें। अगर हम लोग देखें तो लिमिटेड रोज एंड कॉलम्स होते हैं आप लोग के। एमएस पावर पॉइंट की अगर बात की जाए तो एमएस पावर पॉइंट जो आपका होता है इट इज मतलब अब जैसे इस वक्त जो हम लोग मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं वो असल में एमएस पावर पॉइंट पे दे रहा हूं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि एमएस पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है। एमएस एक्सेस आपका डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एमएस एक्सेल को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं क्योंकि इससे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। एमएस एक्सेल जो होता है वो असल में आपका रोज और कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और इसके हर एक बॉक्स को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं एंड दैट इज कॉल्ड सेल। हालांकि मैं अभी इन सब चीजों के बारे में आप लोग को डिफाइन करूंगा एमएस एक्सेल में, लेकिन तो भी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वो आपका सेल कहलाता है। इसमें हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन का भी इसमें सिनेरियो होता है। और एमएस एक्सेल एक ऐसा टूल है जो नॉर्मली आज के हर ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डेटास को प्रॉपर वे में मैनेज करके रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज केवल इतनी है कि ये लिमिटेड होता है, मतलब कि इसकी रोज और कॉलम्स की एक लिमिट होती है। वो भी मैं खैर अभी आप लोगों को आगे डिफाइन करूंगा एमएस एक्सेल में, जब मैं बताऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा चीज मैं क्लियर कर दूं। 16,384 इसके कॉलम होते हैं जो आज के सिनेरियो में देखे जाते हैं, और 10,48,576 जी हाँ बिल्कुल 10,48,576 इसके रोज होते हैं आपके। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे देखें। जैसा मैंने आपको बताया एमएस पावर पॉइंट जैसा हम लोग जो सामने बनाए हुए हैं वही आपका एमएस पावर पॉइंट है। फिर एमएस एक्सेस की अगर बात की जाए तो ये आपका डेटाबेस है। अब डेटाबेस में इसमें अब आप देखा जाए तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, ये आपका डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक स्पेसिफिक मैनर में मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है, और बहुत बड़ा टूल है ये आपका। मैं आपको बताऊं एमएस एक्सेल में तो एक लिमिट होती है रोज और कॉलम्स में, ठीक है, टेबल्स में उसको डिफाइन करने की, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब इस अनलिमिटेड तौर पे आप इसको इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं, वो सब में जो बैकएंड पे जो हम लोग क्या कहते हैं एक तरह से रिकॉर्ड के लिए जो हम लोग रखते हैं वो हम लोग डेटाबेस का ही इस्तेमाल करते हैं। बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं डेटाबेस से रिलेटेड आप लोग के होते हैं। अच्छा, एमएस आउटलुक के बारे में कुछ लोग जान पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं जान पा रहे होंगे, मैं पहले तो डिफाइन कर दूं। एमएस आउटलुक आपका एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग अगर चाहें तो जो भाई ईमेल आप लोग कैसे देखते हो, ईमेल देखने का तरीका आपका ऐसा होता है कि आपको हर वक्त ऑनलाइन रहना पड़ता है ईमेल देखने के लिए, लेकिन एमएस आउटलुक आपका एक ऐसा टूल है कि इसमें आपको हर वक्त आपको ऑनलाइन नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त ऑनलाइन रहना है, आप कभी भी ऑफलाइन हो सकते हो, और ऑफलाइन होने के बावजूद आप अपने मतलब आप अपने मेल को देख सकते हो, क्योंकि ये कॉन्फ़िगर कर लेता है अपने सॉफ्टवेयर में। जितने भी मेल्स होते हैं उन सबको क्या क्या कर लेता है, कॉन्फ़िगर कर लेता है अपने सॉफ्टवेयर में। दैट इज योर एमएस आउटलुक, जिसका बेसिकली जो काम ये होता है कि भैया 24 घंटे आप मेल अपनी देख सकते हो, जो एक बार कॉन्फ़िगर हो गई आपके इस एमएस आउटलुक में। कॉन्फ़िगर मतलब एक बार रिसीव हो गई इसके पास। लेकिन अगर आपको न्यू मेल देखनी है तब तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट से, ठीक है। ऑफलाइन तौर पे आप सारी मेल्स इसमें देख सकते हो। बाकी और भी बहुत से फीचर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत अलग अलग और बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग तरीके से वर्कआउट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एमएस आउटलुक का। बेसिकली ईमेल क्लाइंट सर्विस है, जो ऑफलाइन तौर पे अगर हम लोग मेल कोई देखना चाहते हैं तो ऑफलाइन तौर पे आप एमएस आउटलुक में मेल
देख सकते हो, जो भी रिसीव हो चुकी है, जैसा मैंने बताया अभी। अच्छा, एक्सटेंशन फाइल की अगर बात की जाए तो जैसा मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि एक्सटेंशन फाइल, पहले तो आपको समझना पड़ेगा एक्सटेंशन फाइल क्या चीज होती है। एक्सटेंशन फाइल के बारे में मैं खैर ऑलरेडी बताया हूं, पहले भी बताया, फिर से बता दे रहा हूं। मैं केवल एक शब्द बोलूंगा, टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल जो हमारी होती है दैट इज योर एक्सटेंशन फाइल। हालांकि एक्सटेंशन फाइल का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन तो भी मैंने थोड़ा सा एक बता दिया आपको। एमएस वर्ड को हम लोग की जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो .docx.doc होती है। इसमें 2003 और लोअर वर्जन में आपकी है .doc, और 2007 और हायर वर्जन में आपकी है .docx। इसी तरह से .xls आता है, .xlsx आता है, .ppt आता है, .pptx आता है, .mdb आता है, .mdbx आता है, .pst आपका आता है, ठीक है, एमएस आउटलुक में। ठीक, तो ये सबकी आपकी एक्सटेंशन फाइल से ही मैंने कुछ कुछ करके आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दिया। बाकी हम लोग और भी आगे डिस्कशन करेंगे। इसके तौर पे आप लोग ये समझ सकते हो कौन सा एमएस वर्ड का है, कौन सा एमएस एक्सेल का है, कौन सा एमएस पावर पॉइंट का है, कौन सा एमएस एक्सेस का है, कौन सा एमएस आउटलुक का है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आगे कंटिन्यू करके बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब उसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करके बात करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई एमएस ऑफिस में मैंने आप लोग को बताया एमएस ऑफिस के बारे में, ये मैंने कुछ चीज़ें आप लोग के सामने रखी। अब इसका मतलब ये कहते ही नहीं कि बस यही 5 टूल हैं, इसके अलावा ग्रूव, इन्फोपाथ, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, वीजियो, ठीक है, इस तरह से और भी बहुत से टूल्स हैं एमएस ऑफिस में, केवल इतने ही टूल्स नहीं हैं। और मैं आप लोग को एक और बताऊं, आप लोगों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, मैक्स टू मैक्स एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, ठीक है, इन 3 से पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एमएस वर्ड। वो आपके सामने आ गया। देखो, मैंने फिर से मैं बता दूं, मैंने इस पॉइंट को यहां पे रखने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ईयर समझो। ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस ना के बराबर हैं, ठीक है, कभी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन तो भी मैंने एक सिनेरियो रखने के लिए, एक स्टार्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे स्टार्टअप के लिए केवल लिख दिया है यहाँ पे कि एमएस वर्ड हमारा कुछ इस तरह का दिखा करता था, इस तरह से हमारा दिखते 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 एमएस वर्ड आप लोग का 2010, 2013, 2019, 2019 से प्रेजेंट जो हम लोग चल रहा है इस वक्त, वो हमारा कुछ इस तरह का दिखता हुआ आज के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये केवल सिंबल्स हैं, नथिंग मोर देन एल्स, ठीक है। लेकिन इससे कुछ एक आइडिया तो लगता है कि अच्छा 1980 या 83 या 82 या 80 के आसपास कहीं आया था, जैसे 1983 1987, तो अगर कुछ भी अगर आगे पीछे भी होगा तो बहुत ज्यादा 1983 या 1984, लेकिन 1983 मान के चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो भाई अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मैंने जैसे बताया कि 2003 और लोअर वर्जन के लिए हम लोग .doc का इस्तेमाल करते हैं, 2007 और 2010, 2013, फिर 2016, 2019, इन सब के लिए हमारा जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है क्या, .doc एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड फाइल को समझ सको कि ये वर्ड फाइल है, बस वही हमारी एक्सटेंशन फाइल होती है उस वर्ड की। और वर्ड फाइल की एक्सटेंशन फाइल क्या है, .doc, मतलब स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो .doc है, ठीक है। और इसी में एनहांसमेंट जो हुआ है वो हुआ है .docx का, जो कि 2007 से लागू है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, एमएस वर्ड 2007 से लागू है। अब हम लोग देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन वेज टू ओपन एमएस वर्ड। देखो यार, ये थोड़ा सा बचकाना क्वेश्चन है। क्यों बचकाना लग रहा है मालूम है? बचकाना इसलिए लग रहा है कि एमएस वर्ड ओपन करने का तरीके कई हैं। मैं यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड तरीके की बात करता हूँ, ठीक है। एक तो तरीका, आप में से बैठा हुआ यहाँ पे जितने भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग एक तरीके से तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और वो तरीका क्या है कि भैया सीधे सीधे हम लोग चले गए अपने स्टार्ट मेन्यू पे, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू पे गए, स्टार्ट मेन्यू पे जाके ऑल प्रोग्राम्स पे गए, ऑल प्रोग्राम से एमएस ऑफिस पे गए, और एमएस ऑफिस से एमएस वर्ड पे चले गए। ये देखो कॉमन तरीका है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं 2007 और 2013 को एक तरह से कॉमन लेके बात करना स्टार्ट कर रहा हूं एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है। यही मैं एमएस एक्सेल में भी करूंगा, यही मैं एमएस पावर पॉइंट में भी करूंगा, ठीक है। तो पुराना आपका एक आ जाएगा 2007 और एक नया भी आ जाएगा 2013 वर्जन, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ हम लोग आगे पीछे करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और जिसमें चेंज भी हुआ, जैसे कुछ टूल्स ऐसे हैं जो एमएस 2007 में कहीं और किसी और टैब पे थे, अब किसी और टैब पे, तो वो भी मैंने क्लियर किया आप लोग को। चलो खैर, तो ये क्या है भाई, ये तो बहुत कॉमन तरीका है, ये तो बच्चा भी जानता है। तो मुद्दे की चीज पे आते हैं, वो है अनकॉमन तरीका, वो है ये, ठीक है। तो ये मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, इसको मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। विंडो की +R में प्रेस कर लेता हूं।
देखो विनवर्ड आ गया, ठीक है। विनवर्ड पे मैंने विंडो की प्लस आर प्रेस किया, इससे रन प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। आप लोग के सामने रन प्रॉम्प्ट ओपन हो गया होगा, आप लोग देख पा रहे होगे। इस रन प्रॉम्प्ट पे मैंने विनवर्ड पे जैसे ही एंटर किया, इसको मैंने जैसे ही एंटर किया विनवर्ड को, ऑटोमेटिकली आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। एमएस वर्ड ओपन हो रहा है धीमे धीमे, लीजिए ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैंने फर्स्ट पेज आपका ब्लैंक पेज इसके अंदर ओपन कर दिया। फर्स्ट ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स देखो इसका अगर देखो अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पॉइंट क्या आया, पॉइंट ये आया कि इसमें जो हमारा विनवर्ड है, अगर हम लोग विनवर्ड की बात करें, टाइप विनवर्ड की अगर बात की जाए, तो विनवर्ड का बेसिक काम क्या, मतलब इन शॉर्ट में इसका जो कमांड है, जो लिखना है हमें कमांड, वो कमांड क्या होगा, विनवर्ड। यानी क्वेश्चन किसी ने अगर ये पुटअप किया कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर विनवर्ड, वो आपका क्या हो जाएगा, विनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। मैं आप लोग को एक चीज और बताऊं कि विनवर्ड के थ्रू आप लोग ये भी समझ सकते हो कि आपके में एमएस वर्ड इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। भाई बहुत सी चीजें हमें डिस्कस करनी है, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग है कि कैसे हम लोगों ने ओपन किया एमएस वर्ड को। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके सामने सिनेरियो आ रहा है 2007 का, ठीक है, और ये है 2013 का। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हाँ कुछ टूल्स में दिखेगा। जैसे आप लोग देखिए, ये डॉक्यूमेंट व्यू में अगर आप लोग देखें तो इसमें 5 दिख रहे हैं, इसमें आपको 3 दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपकी बदली हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग अगर देखें तो टैब्स की जो काउंटिंग है वो आपकी बढ़ गई है एमएस वर्ड 2013 में। अब उसकी वर्किंग भी और ज्यादा है। लेकिन देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एमएस वर्ड बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सब कुछ नहीं डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है, और ना मैं डिस्कस करूंगा। मैं केवल उतना डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं जितना आप लोगों से एग्जामिनेशन में पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है, केवल उतनी चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये एक सिनेरियो था। सबसे टॉप पे जो हमारा बार होता है दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। हमारा जो सबसे टॉप पे बार होता है दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। मतलब इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। ये आपका टाइटल बार होता है, ठीक। यही चीज टाइटल बार, इसमें भी टाइटल बार ही है, कुछ अलग नहीं है। देखो टाइटल बार इसमें भी टाइटल बार है, और स्टेटस बार इसमें भी स्टेटस बार ही है, दोनों में स्टेटस बार सेम है। अच्छा, टाइटल बार में आपको ये समझ में आता है कि आप किस डॉक्यूमेंट पे, मतलब किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, उसका नाम आता है टाइटल बार में, तो आप ये समझ पाते हो, ठीक है। और स्टेटस बार में क्या होता है, उस पेज का आपको एग्जैक्टली स्टेटस मिलता है। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक, अभी मैं आगे बढ़ता हूं और चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इसमें आप देख पा रहे हो पेज 1 ऑफ 1, इसमें स्टेटस आपको पता चल पा रहा है एमएस वर्ड का एग्जैक्ट स्टेटस है क्या, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है। अब इसमें वर्ड्स कितने हैं आपको वो दिखाई दे रहा है, जैसे वर्ड्स आपको 0 दिखाई दे रहे हैं। पेजेस की अगर बात कीजिए तो पेजेस आपके 1 ऑफ 1 है, ठीक। तो एक सिनेरियो आपका बनता चला जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे टॉप पे आपका क्या हो गया, दैट इज योर टाइटल बार, वो आपका क्या हो गया, टाइटल बार हो गया। सबसे टॉप पे टाइटल बार हो गया, सबसे बॉटम में आपका स्टेटस बार हो गया। आप लोग अगर देखो तो डॉक्यूमेंट व्यूज आप लोग को दिखाई देंगे, ये डॉक्यूमेंट व्यूज हैं। ये जूम वाला एरिया है जिसमें मैक्सिमम जूम होता है, मिनिमम जूम होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो स्क्रॉल बार्स आप लोग के होते हैं, ठीक है। ये तो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होते हैं। रूलर बार, ये जो स्केलिंग टाइप का आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड रूलर बार। ये आपका क्या कहलाता है, रूलर बार आपका कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रूलर बार। ये आपका रूलर बार कहलाता है। इसी तरह से जब भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, भाई ये क्या है आपका, ये टैब बटन है आपका। भाई किसी भी टैब पे आप क्लिक करते हो तो जितने भी टैब्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, जितने भी टैब्स आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, इस किसी भी टैब पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक तरह की पट्टी ओपन हो जाती है। मैं जरा पहले इसको थोड़ा सा मिटा दूं, खिचड़ी ज्यादा पक गई है। जब भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, जैसे होम टैब पे क्लिक किया गया तो देखो इसके सामने एक पट्टी ओपन हो गई है। तो ये जो पट्टी ओपन हो गई, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पट्टी इज नेम्ड एज रिबन। ये आपका रिबन कहलाता है। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर ऑफिस बटन। एक चीज मैं और बताऊं, ये केवल 2007 में ही आपका ऑफिस बटन था। 2007 में केवल ये ऑफिस बटन था, इसके बाद ये ऑफिस बटन आपका नहीं रहा। इसके बाद फिर ये, अभी मैं दिखाता हूं, 2013 में अगर आप देखोगे, देखो ये ऑफिस बटन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है आपका, फाइल आ गया है। इस फाइल पे आप क्लिक करते हो, काम वही करता है, वो न्यू, ओपन, सेव एज सब दिखाता वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया आपका इसमें, ठीक है। तो भाई रिबन आपके सामने आ गया, ऑफिस बटन आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्विक एक्सेस बार की अगर बात की जाए तो क्विक एक्सेस बार में क्या था, ये सिनेरियो, ये एरिया आपका क्विक एक्सेस बार का है, ठीक है।
क्विक एक्सेस बार में मतलब तेजी से आप लोग कोई भी चीज मतलब ऐसा नहीं कि कहीं और पर नहीं है आपके पास इसका टूल है, लेकिन आप तेजी से अगर एक्सेस करना चाहो तो रीडू, अंडू और सेव ऑप्शन नॉर्मली इसमें आप लोग को मिलता है इस क्विक एक्सेस बार में। ठीक, अच्छा फ्रेंड्स, ऑफिस बटन क्या है ये मैंने आपको बताया। ये मैं खैर अभी आगे और क्लियर करूंगा आप लोग को। ठीक है, स्क्रॉल बार हो गया, डॉक्यूमेंट व्यूज हो गया आप लोग के, जूम हो गया। अब जूम का हाईएस्ट परसेंटेज क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ये सब हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। स्टेटस बार के अलावा हम लोग और कहां देख सकते हैं अपने स्टेटस को, अपने पेज के स्टेटस को, मतलब पेजेस और वर्ड्स ही तो होते नहीं है, कैरेक्टर विद स्पेसेस, कैरेक्टर विदाउट स्पेसेस, सब कुछ दिखाई देता है। तो ये जो सब कुछ दिखाई देता है ये कहां पे दिखाई दे सकता है, ठीक है, इन सब के बारे में बातचीत। उसके अलावा रूलर बार जो होते हैं आप लोग के, स्क्रॉल बार जो आप लोग के होते हैं, कंट्रोल बटन्स क्या होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज ऑप्शन के लिए, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज ऑप्शन के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से टैब बटन होता है, इसी तरह से ऑफिस बटन होता है, ये सारी चीजें हम लोग सिनेरियो देख सकते हैं। ठीक, तो ऑफिस बटन आप लोग के सामने हो गया। अब नेक्स्ट, अब 2013 में देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आप देखो तो लगभग सब कुछ सिमिलर है इसमें। हाँ, इसमें एक चीज जरूर बताने लायक है जो इसमें मिस कर दी गई है। इसमें क्या, इसमें भी मिस की गई है, वो मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग ये देखते हो ना, एक सेक्शन टाइप का बटा होता है, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, ये स्टाइल्स होते हैं, एडिटिंग होते हैं। इन सब की अगर हम लोग बात करें तो ये सब के सब आपके कहलाते हैं क्या, ग्रुप्स। ठीक है, अब जैसे मैं तुम लोग को एक तरीका समझाता हूं। अब अगर मान लो मुझे बोल्ड में, बोल्ड के फीचर पे जाना है, बोल्ड के फीचर पे जाना है, तो मैं कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा मुझे होम टैब से होते हुए फॉन्ट ग्रुप में जाकर बोल्ड फीचर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये इस तरह से, होम क्या हो गया, टैब हो गया। ठीक, फॉन्ट क्या हो गया, फॉन्ट क्या हो गया आपका, ये ग्रुप हो गया आपका, और बोल्ड तो हमारा फीचर है, ये तो हमारा फीचर, दैट इज योर फीचर। ठीक, चलिए, तो फ्रेंड्स देखो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं इसके अंदर, तो इतना कुछ कठिन नहीं है। 2007 के लिए व्यू ये था, 2013 के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन आपका ये है, कुछ 2013 का आपका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह का है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वही डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल्स। देखो, अब जो आपके सामने आने जा रहा है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं थोड़ा तेजी से चलूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान वो टूल्स हैं, उसमें मैं ज्यादा डिस्कशन ना तो करूंगा, ना मैं उसमें सोचता हूं कि आप लोग को ज्यादा डिस्कशन की उसमें जरूरत होगी। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज वहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया था भैया, ऑफिस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। किसमें, 2007 में। 2013 में अगर हम लोग बात करें तो ऑफिस बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। न्यू का काम क्या होता है भैया, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। नया पेज क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। नया पेज क्रिएट करना है Ctrl+N, या तो न्यू में जाके क्या कहते हैं, ऑफिस बटन में या फिर फाइल ऑप्शन में जाके हम लोग न्यू पे जाके क्लिक करके एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे। अब किसी भी एग्जिस्टिंग, मतलब अब जैसे मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया, मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया abc.doc के नाम से, ठीक है, और उसको मैं दोबारा ओपन करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल होगा दैट इज योर ओपन। हालांकि ये बहुत बचकाने हैं ऑप्शंस, आप लोग जानते हो, जिनको ना पता हो वो समझ लें इसको। ठीक है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+O होती है। ठीक है, आप लोग देखते चलेंगे 2007, 2013 सब जगह आपको दिखाई देगा इसमें। ठीक है, ओपन करने का सिंपल सा तरीका देखो, 2007 में तो ओपन पे आप क्लिक करोगे, फिर वो आपसे पूछेगा, एरिया पूछेगा, ठीक है, कहां से हम लोग इसको ओपन करें। इसमें ये चीज आपको पूरी मिल जाती है कि भैया ओपन में जाके, कंप्यूटर में जाके आप ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपके सामने वो ऑप्शन ओपन होगा। इतना करना पड़ेगा इसमें। लेकिन MS वर्ड 2007 में क्या था, ओपन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने वो पॉपअप मेन्यू आ जाएगा ब्राउज करने वाला, कि मतलब कहां पर है वो डेटा जिसको आप ओपन करना चाहते हो। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुद्दे की चीज ये आती है सेव करना और सेव एज करना। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। पहली चीज तो मैं आप लोग को ये चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, फर्स्ट टाइम अगर हमें कोई भी डेटा सेव करना है, ठीक है, तो वो आप इन दोनों ऑप्शन से कर सकते हो, सेव से भी कर सकते हो, सेव एज से भी करते हो। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि फर्स्ट टाइम कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में।
पहली बार आप सेव से भी डेटा सेव कर सकते हो, कोई डेटा आपको अगर सेव करना है, और सेव एज से भी आप डेटा सेव कर सकते हो। सेकंड टाइम ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा। मतलब कहने का ये है कि जब सेकंड टाइम में जैसे आपने एक डेटा एक डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, फॉर एन एग्जांपल आपने बना लिया a.doc x। अब इसके अंदर आपने कुछ कंटेंट्स लिखे होंगे, तो जो आपने कुछ कंटेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं उन कंटेंट को आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है, आपने एडिट भी कर दिया। अब इसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो आपका जो ऑप्शन इस्तेमाल होगा दैट इज सेव, वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक। उससे आपका ये यहां पर आपका जो ऑप्शन इस्तेमाल होगा वो आपका होगा सेव, और उसके लिए शॉर्टकट की आपकी कौन सी हो जाएगी, Ctrl+S। लेकिन अगर आप इसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहते हो, फिर वो आप कुछ भी चेंजेस करके करो, ठीक है, तो उसके लिए जो ऑप्शन आपका आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका सेव एज, और इसकी शॉर्टकट की होगी F12। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो आपका मतलब फर्स्ट टाइम तो आप दोनों से सेव कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आप दोनों से ही सेव कर सकते हो, दोनों ही, मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको सेव करना है तो सेव से भी आप सेव कर सकते हो, सेव एज से भी आप सेव कर सकते हो। लेकिन सेकंड टाइम में क्या होगा, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है a.docx, उसमें अगर कोई कंटेंट आप एडिट करते हो तो उसको अगर आपको सेव करना है, इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे किसका, सेव ऑप्शन का। लेकिन सेव एज का इस्तेमाल किस लिए होगा, अगर आप किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह पे आप सेव करना चाहते हो, किसी और लोकेशन या किसी और मतलब किसी और लोकेशन या फिर किसी और नाम से, ठीक है, सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका सेव एज ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी शॉर्टकट की आपकी क्या हो जाएगी, F12 हो जाएगी। इसकी Ctrl+S होती है, यही चीज होती है आपकी सेव करना, सेव एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल कंटेंट्स, जो भी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल कंटेंट है जो आपने एडिट किया है उसको। और अगर हम बात करें सेव एज की, तो भाई किसी और नाम से, सेव एनी एग्जिस्टिंग वर्ड फाइल इन डिफरेंट लोकेशन और विद न्यू नेम, मतलब किसी एक नए नाम के साथ डिफरेंट लोकेशन में अगर हम इसको सेव करना चाहें तो सेव एज का इस्तेमाल किया जाता है। सेव एज की जो शॉर्टकट की होती है दैट इज योर F12, वो आपकी क्या होती है, F12 होती है। और सेव की अगर बात की जाए दैट इज योर कॉल्ड Ctrl+S, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है प्रिंट विंडो। प्रिंट विंडो क्या होता है, ये कॉमन है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रिंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, ठीक है। अब इसमें भी देखो, मैं बहुत ज्यादा सिनेरियो नहीं बनाने वाला हूं। Ctrl+P इज द शॉर्टकट की। प्रिंट के थ्रू हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर हमें हार्ड कॉपी के रूप में हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम प्रिंट विंडो के Ctrl+P प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली प्रिंट विंडो हमारे सामने ओपन होगा। जो भी हमारे पास प्रिंटर अटैच्ड होगा, इसमें तो खैर फैक्स है, प्रिंटर उस वक्त अटैच नहीं था जिस वक्त मैंने इसका स्नैपशॉट लिया है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली प्रिंट आ जाएगा मेरे सामने। प्रिंट जो प्रिंटर होगा वो प्रिंटर इसमें दिखने लगेगा। जैसे ही देखेगा, मैं बस जैसे ही एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली प्रिंट हमारा हो जाएगा। मतलब प्रिंट पे क्लिक करके मैं प्रिंट करा सकता हूं। कितनी कॉपीज करनी है वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। अब चलो, अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी भी एक सर्टेन, जैसे प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें तो इसकी भी एक सर्टेन हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है। तो वो शॉर्टकट की आपकी कौन सी होती है, दैट इज योर Ctrl+F2। तो प्रिंट प्रीव्यू अगर करना है तो भैया 2013 में कुछ इस तरह से प्रीव्यू दिखाई देता है, यानी अगर देखें तो यहां पे ही आपको प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाई दे जाता है 2013 में। लेकिन 2007 में अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का एक अलग से ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तब फिर आपको अलग से प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है 2007 में, ठीक है। ठीक, चलो भाई, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F2। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो क्लोज का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपको 2013 में अगर आप देखें तो अलग से कोई एग्जिट वर्ड का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि भाई किसी करंट, जैसे अगर मान लो आपने क्या किया, आपने MS वर्ड ओपन किया, ठीक, MS वर्ड के ऊपर आपने एक फाइल ओपन की a.doc, ठीक है, आपने एक फाइल क्या ओपन की, a.doc। आप केवल इस फाइल को क्लोज करना चाहते हो, आप केवल इस फाइल को बंद करना चाहते हो। तो इस फाइल को बंद करने के लिए हम लोग सर्टेन जिस तरह की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज। वो आपका क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। यानी कि अगर आपको किसी तरह की फाइल को क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, क्लोज ऑप्शन का। दैट वी कैन यूज क्लोज ऑप्शन। Ctrl+W इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है, Ctrl+W इज द शॉर्टकट की, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लो मैं पूरा एप्लीकेशन एक साथ क्लोज करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं।
देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसको ऐसे नहीं समझाता हूं, मैं आप लोग को ये समझाता हूं थोड़ा सा दिखा के, थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। देखो कुछ इस तरह से। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखो मैंने यहां पर एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने केवल कंट्रोल प्लस W प्रेस किया। अब देखो अगर मैंने कंट्रोल प्लस W प्रेस किया, आप लोग ऊपर अगर आप लोग कर्सर पे थोड़ा सा ध्यान दो तो आप लोग देख पा रहे होगे, देखो वर्ड पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा था, अब केवल वर्ड लिखा हुआ है। यानी कि मैंने जो क्लोज ऑप्शन इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया, मैंने MS वर्ड का एक जो फाइल थी उसको क्लोज कर दिया। यानी कि अगर करंट फाइल को हमें क्लोज करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की या जो ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज क्लोज। और एग्जिट वर्ड की अगर बात की जाए, वो खैर हम लोग को उसमें प्रॉपर वे में दिखाई देता है MS वर्ड 2007 में, लेकिन MS वर्ड 2013 की अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करना स्टार्ट करें तो आप लोग अगर देखें तो यहां पर जो हमारा बेसिकली जो हमारा जो वर्क होता है MS वर्ड में, वो हमारा क्या आ जाता है, यहां पर आप लोग जाके इसको क्लोज कर सकते हो प्रॉपर वे में। तो वो जो एग्जिट वर्ड वाला ऑप्शन था वो यहां पर कुछ क्लोज ऑप्शन के थ्रू हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो जरूरी नहीं था वहां पर। अच्छा ये होता क्या है ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोग को। एग्जिट वर्ड में क्या होता है, पहले हम लोग एक काम करते हैं, वापस जरा उसी पेज पे पहुंच जाता तो थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फाइल क्लोज कर दी। तो जैसे ही हम लोगों ने फाइल क्लोज की, कंट्रोल प्लस W के थ्रू फाइल क्लोज हो गई हमारी। ये काम करता है कंट्रोल प्लस W यानी कि क्लोज ऑप्शन, ये दिस क्लोज ऑप्शन ये काम करता है। एग्जिट वर्ड में क्या होता है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं 2007 में ये ऑप्शन था। एग्जिट वर्ड में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पूरा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। Alt plus F4 यानी कि टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन वी नीड टू यूज इट, टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए हम लोग इस मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एग्जिट ऑप्शन का, यानी कि Alt plus F4 का हम लोग इस्तेमाल इस जगह पे करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, टू क्लोज एनी करंट एप्लीकेशन, क्लोज एनी करंट एप्लीकेशन या एग्जिट करने के लिए। देखो एग्जिट और क्लोज के बीच में क्या डिफरेंस है, करंट फाइल को अगर क्लोज करना है तो क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल होगा, क्लोज ऑप्शन का इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर हमें एग्जिट करना है तो एग्जिट का मतलब ये है कि आप पूरा एप्लीकेशन क्लोज कर रहे हो, अब उसमें जो भी फाइल्स होंगी वो सब कुछ क्लोज हो जाएंगी एक बार में, ठीक है। लेकिन बस वो आपसे पूछेगा कि क्या फाइल सेव है कि नहीं सेव, अगर सेव होगी तो डायरेक्टली क्लोज कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है आपका Alt प्लस F4 और कंट्रोल प्लस W के बीच में, ठीक है, यानी क्लोज और एग्जिट वर्ड में। और जैसे मैंने आपको बताया 2013 में आपका एग्जिट वर्ड में अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वही क्लोज वाला ऑप्शन जो दिखता है आप लोग को कंट्रोल बटन में, वहां पे जाके क्लोज कर सकते हैं हम लोग उसको, या फिर Alt प्लस F4 हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, अब आगे और बात करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें कहीं एग्जिट वर्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आप लोग का, अब हम लोग कुछ टूल्स के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। कॉमन है यार, देखो ये चीज मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि भैया कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें मुझे नहीं लगता डिस्कशन का मोटिव बन रहा है कि हम लोग को इसमें डिस्कस करने की जरूरत है कि कट कॉपी पेस्ट की हमारी शॉर्टकट की क्या होती है। बस एक चीज समझना, एक टर्म मैं तुम लोग को जरूर बताना चाहूंगा। अगर हम लोग कॉपी की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे डुप्लीकेसी की, मतलब डुप्लीकेट बनाने की। अगर हम कट की बात करेंगे तो हम कट की अगर बात करेंगे तो हम बात किसकी करेंगे, मूव करने की, ठीक है। और पेस्ट तो खैर है ही, आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो, कट करके भी कर सकते हो। कॉपी में क्या होगा, आप कई डुप्लीकेट कॉपीज मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाते चले जाओगे। कट में क्या होगा कि आपने अगर मान लीजिए किसी एक लोकेशन से कट किया है तो वो पूरी तरह से मूव हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा और उस लोकेशन पे, डेस्टिनेशन लोकेशन पे चला जाएगा जिस पे आप उसे भेजना चाहते हो। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, कट कॉपी पेस्ट जब भी आप लोग करते हो तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है क्लिपबोर्ड का। ये तो खैर यहां पर एक ग्रुप है, लेकिन क्लिपबोर्ड हमारे पास एक, भाई आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग MS वर्ड में भी कट कॉपी पेस्ट करते हो तो एक टेम्पररी एरिया होता है जहां पे जाके आपका ये जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो वो एरिया जो होता है वो असल में क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और फिर वहां से आप कई बार पेस्ट भी कर सकते हो और कट करके भी आप पेस्ट कर सकते हो, यानी मूव कर सकते हो उसको, ठीक है। तो भाई होम ऑप्शन का जो पहला ऑप्शन है दैट इज कट कॉपी पेस्ट। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं,
सब कुछ नहीं डिस्कस करना है, लेकिन कुछ कुछ टूल्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उसे जरूर डिस्कस करना है और जो जरूरी है एग्जामिनेशन में पुटअप किए जाते हैं। हालांकि ये तो बहुत आसान था। चलो भाई नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फ्रेंड्स इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, पहले तो तुम लोग मैं पहले समझा दूं फिर मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आप लोग को दिखा के ही एमएस वर्ड में समझाऊंगा। देखो अब इसके लिए देखो मैंने बंद कर रखा है, मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर देता हूँ। एक मेरे सामने देखो मैं केवल शॉर्टकट कीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं नहीं लेके गया था कर्सर। कंट्रोल प्लस एन ही मैंने किया है इस जगह पे, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अच्छा अब मैं करना क्या चाहता हूँ, फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप लोग को दिखाने के लिए पहले थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ठीक, इतना सही है। अब मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, ठीक, इतना लिखा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके मैं अपने फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूँ, बोल्ड कर दे रहा हूँ, इटैलिक कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक। और फिर वापस बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हटा भी दे रहा हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा दे रहा हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। अब मैंने लिखा आई एम हेयर देयर एवरीवेयर, ठीक, ये मैंने लिखा। अब मैं ये चाहता हूं, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं चलो। तो भाई अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये आपका बना हुआ है, मतलब ये जो आपका फॉर्मेट है जिसमें बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, रेड कलर भी है और इसकी फॉन्ट की साइज भी 26 है, ठीक है, वो एज इट इज फॉर्मेट इस आई एम हेयर देयर एवरीवेयर पे लागू हो जाए। तो कैसे, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गया, फॉर्मेट पेंटर पे जाके मैंने इसे मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे मुझे इसे अप्लाई करना है अप्लाई कर दिया। देखो वही चीज आपकी आ गई, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। तुम लोग को एक रामबाण और बताता हूं, आप सभी लोगों को मैं एक रामबाण और बताता हूं। जब भी आपको एमएस वर्ड के बारे में किसी भी तरह की कोई भी बात करनी है, जब भी आपको एमएस वर्ड में किसी भी तरह की कोई भी बात करनी है, आपको केवल एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्मेट पेंटर पे जाओ, जाके वहां पे कर्सर छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो बताएगा काम करना क्या है आखिरकार, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो बताएगा क्या काम करना है। अगर स्टैंडर्ड कोई शॉर्टकट की है तो वो भी आपके सामने दिखा देगा, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। चलिए फ्रेंड्स अब वापस मैं उसी एरिया में आ जाता हूं। देखो मैंने आपको जो बताया वही चीज, भाई कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, क्योंकि ये जब तक इसको एक तरह से प्रैक्टिकल ना किया जाता तब तक समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई मैंने इसको समझाया आप लोग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने आता है, अगर हम लोग फॉन्ट नेम की बात करें तो फॉन्ट नेम में आपके सामने जो आता है वो आपकी एक लिस्ट है पूरी पूरी, ठीक है, फॉन्ट नेम की पूरी पूरी एक लिस्ट होती है। हमें उस पूरी लिस्ट से मतलब नहीं है, हम इनमें से कोई भी लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एरोनी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्जीरियन इस्तेमाल कर सकते हैं, एजेंसी एफबी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्जीरियन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलिबरी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलिबरी लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली ऑल हम पे डिपेंड करता है, ये टोटली ऑल किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली ऑल हम पे डिपेंड कर सकता है, हम पे डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट जो इसमें आपका फॉन्ट नेम होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका इसमें फॉन्ट नेम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैलिबरी बॉडी, दैट इज कॉल्ड कैलिबरी बॉडी। वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, दैट इज कॉल्ड कैलिबरी बॉडी। देखो बहुत आसान सा है, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। वो कैलिबरी बॉडी आपकी इसमें भी है, 2007 में भी है और 2013 में भी। मैंने बोला ना कुछ स्टैंडर्ड तो बिल्कुल सिमिलर हैं, वर्जन्स पे बहुत कम फर्क है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों पे वर्जन्स पे भी फर्क है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, मतलब कौन से टैब में जाके क्या पूछा गया है। तो होम टैब में ही जाके अभी अभी हम लोग होम टैब पे ही चल रहे हैं, होम टैब पे डिस्कशन कर रहे हैं। चले भाई, तो फॉन्ट नेम हम लोग का हो गया, डिफॉल्ट क्या हो गया, कैलिबरी बॉडी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट साइज। बच्चा लोग पहली चीज तो मैं तुम लोग को एक चीज ये बता दूं, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो ड्रॉप डाउन दे रखा है उसमें मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है और मिनिमम क्या होता है। तो भाई जो ड्रॉप डाउन आपके सामने दे रखा है, जैसा आप लोग देख पा रहे हो ड्रॉप डाउन आपके सामने खुला हुआ है, इसमें जो मिनिमम होता है वो होता है 8 और मैक्सिमम कितना होता है 72 होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन होता है, ये सब में सेम है, 2007 और 2013 में आप दोनों में देख सकते हो, दोनों में सिमिलर है। बस अंतर केवल इतना है कि असल में अगर कोई आपसे ये पूछे कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होती है वो होती है 1638, दैट इज योर 1638, यानी कि 1638 मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है। और जो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो आपकी क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है, ठीक है।
और बाय डिफॉल्ट की अगर बात की जाए, बाय डिफॉल्ट, अच्छा बाय डिफॉल्ट क्या होता है पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, स्टैंडर्ड कोई भी सेटिंग जो आपकी सॉफ्टवेयर में होती है दैट इज योर बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और उसकी जो फॉन्ट साइज आपकी होती है, फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट की, तो वो क्या हो जाएगी 11 इज द वैल्यू, वो आपकी 11 वैल्यू हो जाएगी। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1638, मिनिमम कितना हो गया 1, और बाय डिफॉल्ट कितना हो गया 11 हो गया। भाई मेरी बात पे यकीन मत करना, प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, ठीक है। अब मैं हर एक चीज अगर प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई। तो इसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखना, और बाकी कोई दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोग के पास है, मुझे पिंग जरूर करना अगर आपको लगता है कि सर ये यहीं पे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और उस पर हम लोग बात करना स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, तो जैसा हम लोग डिस्कशन अभी तक कर चुके हैं फॉन्ट साइज के बारे में, अब इसी में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। तो 1638 1 और 11 अब आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब ये कुछ सर्टेन कीज है हमारी, शॉर्टकट कीज, फॉन्ट, फॉन्ट नेक्स्ट, प्रीवियस साइज, फॉन्ट साइज कंट्रोल। मतलब देखो मैं एक चीज बताऊं, फॉन्ट ये जो कंट्रोल डी है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ है और कंट्रोल शिफ्ट पी है, इन तीनों से खुलेंगे एक ही विंडो आपके सामने ओपन होगा, लेकिन काम तीनों का अलग अलग है। एक में आप फॉन्ट साइज कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन उसी में अवेलेबल है, दैट्स वाई ये मेन है आपका। इसके थ्रू आप लोग साइज को घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली कंट्रोल प्लस जरूर लगाते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस समझ लेना है इसको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब ये ग्रेटर देन और क्या कहते हैं लेस देन, ये डिपेंड करता है आप पे पूरी तरह से कि आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी भी हम लोग कह सकते हैं, फॉन्ट साइज कंट्रोल आपके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज का शॉर्टकट कीज है, दीज ऑल आर द शॉर्टकट कीज ऑफ फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज शॉर्टकट कीज, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। अब आपके सामने देखो ये सब बहुत कॉमन है, इन सब चीजों के लिए टाइम बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं लगाना है, बस इसकी शॉर्टकट की समझ लो। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी होता है, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है। तो जो बोल्ड की जो शॉर्टकट की होती है दैट इज कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू आप लोग का वर्कआउट करता है, ठीक है। तो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एग्जैक्टली बिल्कुल सेम एज इट इज आपका 2013 में भी होता है, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में। ये कॉमन सी चीज है, नॉर्मली लोग ये हमसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चेंज केस, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो चेंज केस बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस हमारा केस सेंसिटिव हो सकता है। केस सेंसिटिव का मतलब यहां पर यह है लोअर केस, अपर केस, जिन लोगों को ना मालूम है मैं बता दे रहा हूं। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर, लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। सेंटेंस केस में क्या होता है, आपका मतलब जो आपका पैराग्राफ है या आपका जो लाइन है, उस लाइन का पहला अक्षर आपका कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि हर लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल होगा। हर लाइन के पहला अक्षर जो होगा, हर लाइन का शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस, ये मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहता हूं टॉगल केस क्या होती है, एक एक करके सभी देख लेते हैं। सेंटेंस केस देखिए कुछ इस तरह से होता है आपका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका देखिए पहला शब्द आपका क्या है, कैपिटल लेटर में है, ठीक है, बाकी सबके सब क्या है स्मॉल लेटर में, मतलब सेंटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद लोअर केस में अगर आप देखें, देखो सबके सब स्मॉल लेटर में आपके कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी तरह से अपर केस की अगर हम बात करें तो सबके सब आपके कैपिटल लेटर में है, ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, देखो हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। अच्छा अब देखो टॉगल केस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। टॉगलिंग मेन चीज है, टॉगलिंग। टॉगलिंग का मतलब यहां पर यह है कि जो चीज आपकी कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगी, और जो स्मॉल लेटर में है वो आपका किस में आ जाएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। तो टॉगल केस का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन वर्क होता है, वो वर्क ये होता है, जैसे नॉर्मल सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है।
तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके सामने लिखा जरूर है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इसमें लिखा क्या क्या है। जैसे सी कैपिटल में है, ये भी कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में, ये फिर कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर, और फिर आपका ये कैपिटल लेटर में, फिर आपका ये कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में, फिर ये आपका पूरा पूरा क्या है, कैपिटल लेटर, फिर ये लिखा है ना। अब एज इट इज अगर आप इसको टॉगल केस में चेंज कर दोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो कैपिटल है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। ये आपका कहलाता है क्या, टॉगल केस, ठीक है। इसको हम लोग स्विच केसेस भी बोलते हैं, स्विच केस भी इसको बोला जाता है। तो इन शॉर्ट में ये आपका जो एरिया होता है इसको हम लोग चेंज केस बोलते हैं। ये एरिया आपका एमएस वर्ड 2007 में भी होता है, एमएस वर्ड 2013 में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। सर्टेन क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एक टर्म आ रहा है लोअर केस और अपर केस। मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं इसमें, खैर हालांकि ये एक टॉपिक है जिसपे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं आप लोग को एक चीज और बता दे रहा हूं। इसमें एक बार आप लोग ट्राई करिएगा शिफ्ट प्लस F3, ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस सेलेक्ट करिएगा और शिफ्ट प्लस F3 ट्राई करिएगा, आपका जो भी लोअर केस होगा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपका थर्ड जो केस कन्वर्टेड होता है वो होता है सेंटेंस केस। जी हाँ बिल्कुल, यानी पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा उस जगह पे, ठीक। तो इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। चेंज केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और सीखने वाली चीज तो खैर है ही एक, ठीक है। तो इसको ट्राई जरूर करिएगा आप सभी लोग को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो जैसा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, चेंज केस के बाद जो अब नेक्स्ट आएगा वो आएगा सुपर स्क्रिप्ट। बहुत कठिन नहीं है सुपर स्क्रिप्ट, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। देखिए सुपर स्क्रिप्ट में होता क्या है, मैं बस एक सिनेरियो आप लोग को समझा दूं। ये जैसे आपने लिखा a की पावर 2, तो जो ये पावर होता है ये बेसिकली आपका कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या है, सब स्क्रिप्ट है, वो आप लोग जानते हो, फिर बेस हो जाएगा हमारा। खैर ये तो एक कॉमन सी चीज है। इसमें एक शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। मैं पहले एक चीज ये क्लियर कर दूं, यहां पर कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट प्रेस करना है और उसके साथ 2 बार प्लस प्लस नहीं प्रेस करना है, आपको सिंगल 1 बार प्लस प्रेस करना है। मैं इसको फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लूं, मैंने लिखा कैपिटल में कर लेते हैं इसको, A2, ठीक। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप लोग सुपर स्क्रिप्ट पे जाओगे तो आप खुद शॉर्टकट की देख पा रहे हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। शिफ्ट प्लस प्लस का मतलब यहां पर केवल इतना होता है कि आप कंट्रोल और शिफ्ट को साथ में लीजिए और प्लस केवल 1 बार प्रेस करिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का मतलब केवल इतना है, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करना है सिंगल 1 बार। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर वो बीच में कॉम्बिनेशन के लिए वहां पर प्लस लगाया गया। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लस प्लस डबल बार प्रेस कर देते हैं और फिर कहते हैं सर वो शॉर्टकट की में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, वो हमारी चल नहीं पा रही। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, जैसे अगर हमने प्लस प्लस किया तो वो 2 बार प्लस करने पे क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका सुपर स्क्रिप्ट कन्वर्ट करेगा और फिर वापस सेम स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, स्टेट में आ जाएगा, सॉरी। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कंट्रोल प्लस के लिए। अच्छा अगर हम लोग बात करें सब स्क्रिप्ट की, तो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो भी देख लीजिए, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू होती है। तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू हम जैसे ही प्रेस करेंगे ये बेस के लिए आपका आ जाएगा। तो भाई अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और अगर हमें सब स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, ठीक। तो भाई ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है आप लोग का। तो जैसा मैंने भी आपको बताया ये पावर के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सिंगल बार प्लस प्रेस करना है। और सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, ये आपका बेस के लिए होता है। जैसे H2O लिखा हुआ है, मैं बेस एक और ले लेता हूं। जैसे आप लोग कोई भी वैल्यू लेते हो, जैसे आपने लिखा बाइनरी के बेसेस होते हैं ना 1,0, ठीक है, और बेस ऑफ क्या कर दिया जाता है, 2 कर दिया जाता है आप लोग का। तो बेस ऑफ जो 2 किया जाता है आप लोग का, 1 और 0 जो वैल्यू होती है, जो बेस 2 आप कर रहे हो, ये किसके थ्रू आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो सब स्क्रिप्ट के थ्रू। तो दैट इज योर बेस। तो भाई बेस के लिए सब स्क्रिप्ट और पावर के लिए क्या होता है आपका, वो आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, अब इसी के पार्ट पे हम लोग अगर आगे डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन क्या क्या होगा वो अब देख लिया जाए। लेकिन देखो, अब मैं जैसे आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक केवल उतने ही टूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ जितने टूल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं वो तो खैर मैंने आप लोग के सामने रखा। तो अब एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब इसमें लगभग कंप्लीटेड है। अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा रखा है, आप लोगों से डिस्कशन किया भी है कि हम लोग लास्ट के टाइम पे सबसे मतलब 5 एमसीक्यू के सेक्शंस तो आप लोग के होंगे ही होंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में प्रलेखन के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं। जहां डॉक्यूमेंटेशन टर्म आ गया ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग अगर एक तरह से देखा जाए डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, ठीक है, पेजेस की अगर बात की जाए तो उस जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तो वैसे सारे सारे हमारे होते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एमएस एक्सेल हमारा किस लिए होता है, स्प्रेडशीट के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस एक्सेस डेटाबेस, एमएस आउटलुक ईमेल क्लाइंट सर्विस के लिए होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल फॉर पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट की यहां बात हो रही है। पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन फाइल क्या होती है, .mdb आपका होता है डेटाबेस के लिए, .doc डॉक्यूमेंट्स यानी कि एमएस वर्ड के लिए होता है, .xls आपका होता है एमएस एक्सेल के लिए। तो भाई एक ही ऑप्शन आपका बचता है, दैट इज योर .ppt। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट के लिए .ppt इज द एक्सटेंशन फाइल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो, एक कॉमन सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन रखे हैं, जितना जो चीज पढ़ाई बस उसी पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। ठीक है, देखो ऐसे तो हमारे पास और भी तरीके होते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की बात हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज करने की नहीं, ध्यान देना, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो हम सब लोग जानते हैं। ये तो खैर डिक्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये इटैलिक के लिए इस्तेमाल होता है, इसका ऐसा कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। नन ऑफ दिस खैर हो नहीं सकते। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इसको एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। हालांकि मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप लोग को ये बताया भी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो हमारा क्या कहते हैं ग्रेटर देन का साइन होता है वो होगा इस जगह पे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत तेजी से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि एमएस ऑफिस का जो चैप्टर है अभी एक यहीं पे खत्म नहीं होगा। एमएस वर्ड हम लोग अब इस नेक्स्ट उसमें भी लेके जाएंगे, नेक्स्ट वर्जन में लेके जाएंगे एमएस वर्ड, तभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा भाई, आपके सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट। ये मैंने जस्ट अभी इसी सेक्शन में आप लोगों से जस्ट पहले बताया था कि सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। मैंने आपको सुपर स्क्रिप्ट की भी बताई, सुपर स्क्रिप्ट क्या बताया था, ए की पावर 2, और सबस्क्रिप्ट क्या बताया था, ए टू द बेस ऑफ 2। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट की जो यहाँ पे शॉर्टकट की होगी, ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, नन ऑफ दिस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर है हमारे पास। तो आंसर हमारा क्या होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, दैट इज योर कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। चलिए फ्रेंड्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सेशन का। तो भाई विच टूल इज यूज फॉर ईमेल क्लाइंट सर्विस इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में ईमेल क्लाइंट सेवा के लिए किस सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। ईमेल क्लाइंट सर्विस के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर एमएस आउटलुक, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस एंड ईमेल क्लाइंट सर्विस। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, जितनी चीजें मैंने समझाई थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे आप लोग के यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही और भी कई क्वेश्चंस आप लोग के बनेंगे, कुछ सर्टेन शॉर्टकट कीज भी आप लोग की होंगी एमएस वर्ड से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट वर्जन में समझेंगे और उसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग बस इस हेमंत महिंद्रास नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो बस इस पे जाइए और अपना क्वेरी पंच करिए, मैं उस पर बिल्कुल रिप्लाई आप लोग को करूंगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए तो भाई
सभी लोगों को थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू।